हेडलाइंस के प्रायोजक हैं यूरो, शिल्प और जीवन का मेल, यानी आपके भविष्य की पूरी सुरक्षा। हाजीपुर के कल्याणपुर में भयंकर आग लगी, एक बच्चे की मौत, कई बच्चे लापता। बोकारो में चाल धंसने से एक की मौत, रिजेक्ट कोयला खदान में हुआ हादसा, अधिकारियों और ठेकेदारी के मिली भगत से चल रहा है अवैध कोयले उत्खनन का कारोबार। पटना में फर्जी स्टैंप बेचने वाले गिरोह का एक बार फिर हुआ भंडाफोड़, 5 करोड़ के जाली स्टैंप पेपर और आईपीओ बरामद। झारखंड में पंचायत उपचुनाव का पहला फेज 7 बजे से शुरू, शाम 3 बजे तक मतदाता डालेंगे वोट। पहले चरण में 665 पंचायतों में डाले जा रहे हैं वोट। ईडन गार्डन में आज मनेगा आईपीएल में केकेआर की जीत का जश्न, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी करेंगी शिरकत। हजारा क्रॉसिंग से राइटर्स बिल्डिंग तक निकलेगा जुलूस। और बिटिया बचाओ आंदोलन से जुड़ सकते हैं आमिर खान, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव, 30 मई से शुरू होगा आंदोलन। हेडलाइंस के प्रायोजक थे यूरो, अल्टीमेट रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन। नमस्कार, मौर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। सीबीएसई 12वीं के परिणाम घोषित हो चुके हैं और एक बार फिर धड़कनों को बढ़ा देने वाले इंतजार के बाद कई चेहरों पर खुशी देखने को मिली तो कई घरों में मायूसी भी देखने को मिली। लेकिन आज हम यहां हाजिर हैं एक ऐसे छात्र के साथ जिसने अपनी प्रतिभा का लोहा एक बार फिर मनवाया है, और एक बार नहीं बल्कि कई बार मनवाया है। पहले 10th और फिर 12वीं में भी सभी को पीछे छोड़ पहला स्थान हासिल किया है। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कुमार अभिषेक, जिन्होंने सीबीएसई के 12वीं में बिहार झारखंड में पहला स्थान हासिल किया है। उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने ये सफलता हासिल की। जी हाँ, टॉपर अभिषेक हमारे साथ अभिषेक स्टूडियो में मौजूद। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। और साथ ही एक ऐसी माँ मौजूद है जिन्होंने हर वक्त अपने बच्चे का साथ दिया और शायद यही वजह है कि अभिषेक ने बुलंदियों को लगातार छूते जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी स्टूडियो में। हेलो अभिषेक, कांग्रेचुलेशन सबसे पहले इस सफलता के लिए। कैसा लग रहा है? पहले 10th उसके बाद 12th लगातार बैक टू बैक। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हालांकि मेरे दिमाग में कभी पहले बात नहीं थी कि मुझे टॉप करना है। जी जी। क्योंकि टॉप करना तो मेरे हाथ में नहीं है। वो मैं हर बार एग्जाम में जा रहा था, मैं अपना बेस्ट देकर आता था और उसके बाद बाकी उन पर छोड़ रहा था जैसा होगा मेरा। अभिषेक, जो बच्चा क्लास 10th का टॉपर होता है उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि जब वो 12th में जाएगा तो शायद एक बार फिर उसी तरीके के मार्क्स आएंगे, एक बार फिर शायद टॉपर्स लिस्ट में उसका नाम हो। ये प्रेशर आप पर भी था? जी, मुझ पर भी था। आप पहले आईसीएसई पैटर्न में आपने पढ़ाई की, उसके बाद आप स्विच ओवर कर गए सीबीएसई की तरफ। कोई डिफिकल्टीज आए? डिफिकल्टीज ऐसे जनरल है, ऐसे 10 to 11 का जो ट्रांजिशन होता है वो मोस्टली सब लोग के लिए एक जैसा होता है। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आईसीएसई का है या सीबीएसई का है। वो ट्रांजिशन सब लोगों के लिए एक तरीके का होता है, क्योंकि 11th में बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़नी पड़ती है, बहुत नए सारे कंसेप्ट्स रहते हैं समझने के लिए, तो समझने में टाइम लगता है थोड़ा। मैंने भी, मेरा भी उस टाइम थोड़ा स्ट्रगल पीरियड था मेरा भी। थोड़ा सा कोप अप करने में मुश्किलें आई, लेकिन आप जबरदस्त तरीके से आपने कोप किया और उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। तो अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बताएं कि सीबीएसई 12th में इस बार कुमार अभिषेक बिहार झारखंड के टॉपर बने हैं। अभिषेक ने 97.8%, जी हाँ 97.8% अंक हासिल किए हैं। बिहार के भोजपुर जिले के पुसौली गांव के रहने वाले कुमार अभिषेक अपनी मेहनत और लगन के अलावा अपने अभिभावक और टीचर्स को अपनी सफलता का श्रेय देते हैं। पटना के संत माइकल स्कूल से पढ़ाई करने वाले कुमार अभिषेक ने आईआईटी में 1168वां रैंक हासिल किया है। इसी साल एडमिशन लेकर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना परचम लहराना चाहते हैं अभिषेक। वहीं इनकी मां का कहना है कि अभिषेक जो भी पढ़ता है वो मन से पढ़ता है, जिसके कारण उसे सफलता भी लगातार मिलती है। सीबीएसई 12th में बिहार झारखंड जोन में टॉप करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे मैं 10th में भी क्लास 10th आईसीएसई बिहार स्टेट टॉपर रह चुका हूँ और ये फीलिंग काफ़ी अच्छी है। और आगे मैं आईआईटी में जाना चाहता हूँ। मेरा रैंक इस बार 1168 मेरा रैंक था, तो मैं आईआईटी में जाऊँगा बीटेक के बाद एमटेक करके रिसर्च फील्ड में जाने का मेरा प्लान है। मैं अपने सक्सेस का क्रेडिट अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स और बाकी सब लोग को देना चाहूँगा। ये मेरी नहीं है, उनकी भी सफलता है।
मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और ऐसे एक्सपेक्टेड था कि अभिषेक को टॉप करना चाहिए, बट जब तक रिज़ल्ट नहीं निकलता आप कुछ कह नहीं सकते हैं। और इसकी कुछ खास तैयारी नहीं थी, पढ़ता वो बचपन से बहुत है, बट स्कूल की पढ़ाई थोड़ी कम पढ़ता है, लेकिन फिर भी लगता है जो पढ़ता है वो जेन्युइन पढ़ता है, इसलिए रिज़ल्ट तो हमेशा अच्छा ही करता है। बिल्कुल, जब बात आई क्रेडिट देने की तो अभिषेक ने सबसे पहले नाम लिया अपने पेरेंट्स का, अपने अभिभावकों का। तो मामा अनामिका यहाँ पर मौजूद है, कांग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको भी, क्योंकि जब बच्चे अच्छा करते हैं तो पहला हक जो होता है खुशी मनाने का और क्रेडिट लेने का तो माँ बाप को ही जाता है। कैसा लग रहा है मैम? मुझे खुशी तो बहुत हो रही है, और चूँकि वो 10th में टॉपर रह चुका है इसलिए इस बार खुशी दुगनी है। क्या एक्सपेक्टेशंस थे कि ये जो इतिहास रहा है वो दोहराया जाएगा? हाँ, एक्सपेक्टेशन तो ज़रूर थे, पर जब तक रिजल्ट नहीं निकलता तो पहले कुछ डिसाइड नहीं रहता है। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, धड़कनें कितनी बड़ी हुई थी? कल रिजल्ट्स आने वाले तो उससे पहले कुछ लग रहा था कि इस बार क्या होने वाला है, नंबर्स कैसे होंगे? ऐसे एग्ज़ाम्स तो मैंने सारे अच्छे दिए थे जी जी। तो उम्मीद थी कि मेरा रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। रिज़ल्ट हम लोग के 11 बजे आउट होने वाले थे, तो 10 बजे मुझे मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि देखो रिजल्ट्स आ गए हैं, एक बार चेक कर लो। उस समय मैं टीवी पर ऐसे ही कोई फिल्म देख रहा था, मैं टीवी पर। आप बॉदर्ड नहीं थे रिजल्ट को लेकर? नहीं, ऐसी बात नहीं है, रिजल्ट को लेकर था, बट मैं रिलैक्स कर रहा था। क्योंकि उस वक्त की बात करें तो सभी की धड़कनें बढ़ी हुई थी, सभी कंप्यूटर स्क्रीन पे ज्यादा फोकस कर रहे थे टीवी स्क्रीन से ज्यादा, कि जल्दी से अपना रोल नंबर डालो और चेक करो कि क्या रिजल्ट है। पर आप टीवी देख रहे थे, यानी कि पहले से श्योर थे कि जो होगा अच्छा ही होगा? श्योर थे। अनामिका जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभिषेक बचपन से कैसा स्टूडेंट रहा है और पढ़ाई का क्या पैटर्न फॉलो किया गया? आपने अपने बच्चों को कैसे ग्रूम किया? पढ़ने में तो वो बचपन से ही तेज है और हमेशा क्लास का टॉपर रहा है। वो पहले इंटरनेशनल स्कूल में था। जी जी। तो पढ़ाई में ऐसे पढ़ाई की दिलचस्पी उसे बचपन से ही है, वो पढ़ता बहुत है। स्कूल के बुक्स छोड़कर वो बाकी किताबें ज़्यादा पढ़ता है, और पैटर्न ऐसा कुछ खास नहीं था, उसे जब पढ़ने का मन होता है तो पढ़ता है। स्कूल के बुक्स छोड़कर दूसरी किताबों पे ज़्यादा फोकस करता है, किस तरीके के? और वो इलेक्ट्रॉनिक्स एक मैगजीन आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू, और कंप्यूटर की एक मैगजीन आती है डिजिट। वो मेरे ख्याल से क्लास 5th में जब था तब से वो ये मैगजीन्स पढ़ता है। बिल्कुल, यानी कि पढ़ाई से हटकर, जब हम एकेडमिक से हटकर बात करते हैं तब भी आप पढ़ाई पर ही फोकस करते हैं, नॉट लाइक अदर मैगजीन्स आप पढ़ते हो या फिर कॉमिक बुक्स पे कभी फोकस नहीं किया? नहीं, कॉमिक बुक्स मुझे काफी पसंद है। बचपन में मैं चाचा चौधरी, चंपक वाली किताबें सब बहुत पढ़ता था मैं। चलिए, तो अभिषेक चंपक भी पढ़ते थे, लेकिन इसके साथ साथ उन मैगजीन्स पर पूरा ध्यान देते थे, कंसंट्रेट करते थे जिनसे उन्हें फ्यूचर में फ़ायदा मिल सके, लाभ मिल सके। तो अभिषेक से और भी बातचीत करेंगे, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल उठ रहा है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो अगर आपको भी बजाना है अपने नाम का डंका, रोज लगाएं नवरत्न।